लीनियर अलजेब्रा में हमने सीखा था कि जब भी कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, ये जब किसी एक्स पे जो कि सॉल्यूशन होता है इस पे ऑपरेट करे तो हमें एक इक्वेशन इस तरह से मिल रही होती है कि जो एक्स है वो या तो स्ट्रेच हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा या उसका साइज या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास अपीयर होती है लीनियर अलजेब्रा में। आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे देखेंगे। तो आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो है एसएल प्रॉब्लम, इसे हम कहते हैं एसएल प्रॉब्लम या स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन से इसको लोग देख रहे होते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी एसएल प्रॉब्लम है। हमने सीखा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑपरेटर अगर एल हो और ये किसी वाई पे एक्ट करे तो हमें इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ये लीनियर ऑपरेटर वाई पे ऑपरेट करवाते हैं तो हमें लैम्डा वाई मिल रहा होता है। ठीक? मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जांपल देखें और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर y डबल डैश प्लस लैम्डा वाई ये हमारे पास होगा इक्वल टू ज़ीरो। और अगर मैं लीनियर ऑपरेटर यहाँ से बनाना चाहूँ तो ये होगा एल वाई प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और एल यहाँ पर होगा टी स्क्वायर बाय टी एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम एक कनेक्शन डेवलप करते हैं लीनियर अलजेब्रा का डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। कनेक्शन इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि सिर्फ लिखने की हद तक है, ये सोल्यूशन की हद तक नहीं है। सोल्यूशन हम ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का किसी और तरह से निकालते हैं और यहाँ पर हम सोल्यूशन किसी और तरह से निकालते हैं जो कि अभी आप देखेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल वन। हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू ज़ीरो। x है ज़ीरो से लेकर l तक और इसके साथ बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो और y ऑफ l हमारे पास है ज़ीरो। इसको हम कहते हैं डिरिक्ले कंडीशन, कुछ लोग इसे डिरिचले कंडीशन भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली डिरिक्ले कंडीशंस हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लैम्डा अपीयर हो रहा है, आपने ये लैम्डा मुख्तलिफ फॉर्म में देखा है y डबल डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ लैम्डा हमारे पास टू आ जाता है। y डबल डैश प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ लैम्डा थ्री आ जाता है। तो हमने यहाँ जनरलाइज कर लिया है। ये प्रॉब्लम जिसमें लैम्डा अपीयर हो रहा होता है इसको हम कहते हैं एसएल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। केस वन है कि अगर लैम्डा लेस देन ज़ीरो हो, अगर लैम्डा लेस देन ज़ीरो हो देन हमारा सोल्यूशन आ रहा होगा। आपको पता है कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स आपने पुट करना है, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो और m आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा माइनस लैम्डा और यहाँ से m हमें मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस लैम्डा अंडर रूट। लेकिन याद रखना है कि आप सोच रहे होंगे ये आयोटा बन जाएगा, ये आयोटा नहीं बनेगा क्योंकि हमने बताया हुआ है कि लैम्डा इज लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से सोल्यूशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा अंडर रूट x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस माइनस लैम्डा अंडर रूट x। इस पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे y ऑफ ज़ीरो, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने पहली कंडीशन अप्लाई की, फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे
y of L C1 e raised to power minus lambda under root L plus C2 e raised to power minus lambda under root L is equal to 0। यहाँ से C1 और C2 अगर आप निकालेंगे तो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा होगा। आप ये वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि y is equal to 0 ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है, is a trivial solution in this case। तो केस 1 हमने डिस्कस कर लिया कि अगर लैम्डा लेस देन 0 हो। अब हम बात करते हैं केस 2 की, क्योंकि लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो केस 2 हमारे पास है, सपोज लैम्डा इज 0। अगर लैम्डा हमारे पास 0 आ जाएगा तो y डबल डैश 0 आएगा। इसको 2 मरतबा आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें c1 प्लस c2x मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप पुट कीजिए y ऑफ 0 तो c1 हमें मिल जाएगा 0, और अगर आप y ऑफ l जो कि बाउंड्री कंडीशन है तो ये आ जाएगा c2l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास L 0 नहीं हो सकता तो C2 0 होगा, यानी Y हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ से भी ट्रिवियल सोल्यूशन हमें मिल रहा है। केस 3 की अगर आप बात करें, केस 1 हमारे पास था लैम्डा इज लेस देन 0, केस 2 था लैम्डा इज 0, केस 3 था सपोज लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। देन जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आप इक्वेशन देखिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज प्लस माइनस आयोटा लैम्डा अंडर रूट, ये हमें मिल रहा होगा। y हमें मिल जाएगा c1 e रेज टू c1, क्योंकि हम इसकी कॉस और साइन वाली फॉर्म लिखेंगे, कॉस लैम्डा अंडर रूट x प्लस C2 sin लैम्डा अंडर रूट x। अगर हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करें y ऑफ 0 तो ये आ जाएगा C1 cos 0 1 होगा, C1 हमारे पास आ जाएगा 0। दूसरी कंडीशन अप्लाई करें y l पे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos l लैम्डा अंडर रूट प्लस C2 साइन C2 क्यों C1 इज 0, C1 क्योंकि 0 है, C2 साइन लैम्डा अंडर रूट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो C2 हमारे पास 0 होगा या साइन लैम्डा अंडर रूट x हमारे पास 0 होगा। अगर C2 0 होगा तो फिर दोबारा से हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, यानी एक ट्रिवियल सोल्यूशन ये था, एक ट्रिवियल सोल्यूशन ये था। तो केस 3 में भी अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो हमें ज़ाहिर बात है सोल्यूशन एक चाहिए, जनरल सोल्यूशन। तो हम कहेंगे कि C2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बल्कि इसका जो कोफिशिएंट है, साइन फंक्शन है, ये हमारे पास 0 है। तो इस केस में यहाँ सॉरी मुझे एल लिखना चाहिए, एल, तो लैम्डा अंडर रूट एल ये आ जाएगा, ये कहाँ पर 0 होता है, हमें पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 जब x होता है 0, x होता है पाई, x होता है 2 पाई, x होता है 3 पाई, x होता है 4 पाई, यानी x क्या होना चाहिए, n पाई जनरली होना चाहिए। तो ये आ जाएगा n पाई, और n की वैल्यू हमारे पास होगी 1 2 3 सो ऑन। तो लैम्डा अंडर रूट ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये अब n पे डिपेंड कर रहा है तो इसको हम n लिख देंगे यहाँ पर, लैम्डा n अंडर रूट n पाई ओवर l। तो लैम्डा n आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l, और n हमारे पास होगा 1 2 3 सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो लैम्डा है सिर्फ इसके लिए सोल्यूशन ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि आप लैम्डा 1 रखेंगे, लैम्डा 1 पाई स्क्वायर ओवर एल, लैम्डा 2 रखेंगे 4 पाई स्क्वायर ओवर एल, लैम्डा 3 रखेंगे 9 पाई स्क्वायर ओवर एल। इन लैम्डास के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हर लैम्डा के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर्टिकुलर लैम्डाज हैं जिनके लिए ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज और सो ऑन। ये सारी आइगन वैल्यूज हैं, यानी कि ये जो जनरल फॉर्म है ये हमारे पास आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। और इसको जब आप पुट करेंगे C2 साइन लेमडा की जगह पे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा n पाई ओवर l। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये जो y n हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ये n पे डिपेंड कर रहा है, y n x C2 साइन, या C2 के बगैर अगर आप लिखें और n आप रखेंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास कहलाते हैं आइगन फंक्शंस। आइगन फंक्शंस लैम्डा 1 के लिए y1 होगा, लैम्डा 2 के लिए y2 होगा, सो ऑन। तो ये आइगन वैल्यूज हैं, ये आइगन फंक्शंस हैं। जिस तरह से लीनियर अलजेब्रा में ax लैम्डा आइगन वैल्यूज होते हैं, और ये जो x है ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स। एसएल प्रॉब्लम में लैम्डा 1 आइगन वैल्यूज होती हैं और y1 जो सोल्यूशन होता है ये आइगन फंक्शंस हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास एसएल प्रॉब्लम है। एसएल प्रॉब्लम पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, काम करते हैं इस पे। मुख्तलिफ कंडीशंस आप ले सकते हैं। यहाँ अभी फॉर एग्जांपल हमने ये कंडीशन ली है, आप चाहे तो ये कंडीशन ले सकते हैं y'(l). फिर आप मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।